dosa, dhokla and idli. The dosa, idli and dhokla are fermented products produced due to activity of bacteria. They are fermented preparation of rice and black gram with airborne leuconostoc and streptococcus species of bacteria. CO2 produced during fermentation causes puffing up of the dough. ये जो डोसा है, इडली एंड ढोकला, जो तीनों भी जो फूड आइटम्स हैं, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है, फर्मेंटेशन से बनाए गए हुए प्रोडक्ट्स है, प्रोड्यूस ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया. इसमें जो माइक्रोब्स फर्मेंटेशन करते हैं वो माइक्रोब्स है बैक्टीरिया. दे आर फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम with airborne leuconostoc and streptococcus species of bacteria. तो इनके लिए ये जो फूड आइटम्स है, डोसा, इडली एंड ढोकला, तो इसके लिए जो आटा बनाया जाता है वो राइस एंड उड़द की दाल जो रहती है ब्लैक ग्राम से बनाया जाता है. तो इसमें जो ये डो बनाया जाता है, राइस एंड ब्लैक ग्राम इसमें यूज़ होता है. तो इस आटे में जब ये भिगोया जाता है, इसमें जो एयरबॉर्न ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज़ है बैक्टीरिया की, वो इंट्रोड्यूस हो जाती है. और वो जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया इस पूरे आटे का फर्मेंटेशन करते हैं. जो मिक्सचर बनाया है राइस एंड उड़द के दाल का, तो इसको फर्मेंटेशन करते हैं. जब वो बैक्टीरिया इसको फर्मेंटेशन करते हैं तो उससे CO2 प्रोड्यूस होता है. CO2 प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि वो जो भी इससे बनाया जाएगा डोसा, ढोकला, इडली, वो पफ़ी बनती है. क्योंकि जब भी हम इसको बनाते हैं तो बनाने के वक्त इसमें जो CO2 रहता है, वो CO2 टेम्परेचर की वजह से ये जो CO2 है, ये CO2 रिलीज़ होता है. और जब CO2 रिलीज़ होता है, जैसे इडली से CO2 रिलीज़ होगा तो वहाँ पर एक छोटा सा छेद हो जाएगा, तो ऐसे CO2 रिलीज़ होगा. तो इडली है, ढोकला है, डोसा है, ये जो ये जो फूड आइटम्स है, ये क्या बनेंगे, पफ़ी बनेंगे. नेक्स्ट है माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड. माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, ये भी इम्पॉर्टेंट है. इस पहले के पैराग्राफ में आपको याद रखना है, ये जो बैक्टीरिया है, कौन से बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं, वो बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखना है. वो बैक्टीरिया है ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. तो उस बैक्टीरिया को आप याद रखोगे. इस पर क्वेश्चन आ सकता है. ये ल्यूकोनोस्टॉक दिख रहा है यहाँ पर, ये ल्यूकोनोस्टॉक एंड ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. नेक्स्ट है माइक्रोब्स एज द सोर्स ऑफ फूड. सम माइक्रोब्स और देयर fruiting bodies are directly used as a source of food as they are rich in vitamins and proteins. The term SCP or single cell protein denotes dead and dried cells of microbes like bacteria, algae, molds and yeast. Some microbes or their fruiting bodies are directly used as a source of food. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को डायरेक्टली यूज़ करते हैं फूड एज अ फूड. या फिर जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है, जैसे मशरूम क्या है, ये मशरूम जो है ये फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी. तो मशरूम भी एक फंगस है, फंगस ही होता है वो मशरूम. तो जो फंगस की फ्रूटिंग बॉडी है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मशरूम. तो ये जो मशरूम है, मशरूम एज अ सोर्स ऑफ फूड हम यूज़ करते हैं. कुछ माइक्रोब्स को भी डायरेक्टली फूड करके यूज़ करते हैं, क्योंकि दे आर रिच इन विटामिन्स एंड प्रोटीन. उनमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स भी भरपूर होते हैं उसमें. इसमें द टर्म SCP सिंगल सेल प्रोटीन जो है डिनोट्स द डेड और ड्राइड सेल्स ऑफ माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, एल्गी एंड मोल्ड एंड ईस्ट. तो ये जो डेफिनेशन है सिंगल सेल प्रोटीन की, ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है
इसको आपको याद करना है। सिंगल सेल प्रोटीन और SCP मतलब सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब क्या होता है, ये डिनोट करती है डेड एंड ड्राइड सेल्स ऑफ माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, मोल्ड्स एंड ईस्ट। सिंगल सेल प्रोटीन मतलब जो भी माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, मोल्ड्स एंड ईस्ट, इनके डेड एंड ड्राइड सेल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड यूज़ होते हैं। इसी को बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। सम मशरूम्स एंड ट्रफल्स आर डायरेक्टली यूज एज अ फूड। कुछ मशरूम्स एंड ट्रफल्स, ये भी फंगस है, ये डायरेक्टली यूज़ होते हैं एज अ फूड। ये तो बड़ी फेमस होती है ना, ये मशरूम, ये ट्रफल्स, इसकी जो इनसे जो डिशेज बनाई जाती है वो बड़ी फेमस एंड डिलीशियस होती है और न्यूट्रिशियस भी होती है। दे बिलोंग टू हायर फंगाई है ये। दे प्रोड्यूस लार्ज फ्लेशी फ्रूटिंग बॉडीज़ विच आर एडिबल। तो ये मशरूम एंड ट्रफल्स जो है ये फंगाई है। इनमें जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी फ्रूटिंग बॉडी बनती है इनमें, वो फ्रूटिंग बॉडी कैसी होती है, वो फ्रूटिंग बॉडी होती है लार्ज एंड फ्लेशी, बड़ी होती है, फ्लेशी होती है फ्रूटिंग बॉडी, और वो एडिबल होती है, उसी को खाते हैं, उसी को तो हम मशरूम बोलते हैं ना। मशरूम मतलब क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है वो फंगस की। सो फ्रूटिंग बॉडीज़ आर शुगर फ्री। फ्रूटिंग बॉडीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, वो शुगर फ्री है, इसमें शुगर नहीं। फैट फ्री मतलब इसमें फैट भी नहीं है, शुगर नहीं है, फैट नहीं है, शुगर फ्री है, फैट फ्री है। अब इसके साथ साथ क्या है, शुगर फ्री, फैट फ्री, इसके साथ साथ ये है रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है ये शुगर फ्री होती है, फैट फ्री होती है, बट रिच इन प्रोटीन्स, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होता है, बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं एंड अमीनो एसिड्स होते हैं। द फूड इन द फ्रूटिंग बॉडी इज़ लो कैलोरीड। फ्रूटिंग बॉडी में जो फूड होता है वो, इसमें कैलोरीज लो होते हैं लेकिन न्यूट्रिशन हाई होता है। तो इसलिए फंगस, फ्रूटिंग बॉडी जो है फंगस की, मशरूम एंड ये जो ट्रफल है, इसको फूड करके यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें ये बेनिफिट है। तो ये पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है सिंगल सेल प्रोटीन पे एंड ये मशरूम एंड ट्रफल पे आ सकता है। इसके बाद का पैराग्राफ है डेयरी प्रोडक्ट्स।